नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। चलिए आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एवोल्यूशन को समझेंगे। ये एक ऐसी जर्नी है जो सिंपल रूल्स फॉलो करने वाली मशीन से शुरू हुई और आज बिजनेसेस को एकदम स्मार्ट तरीके से ऑटोमेट कर रही हैं। तो आप रेडी हो? चलिए देखते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। ओके, तो चलिए इसमें डाइव करते हैं। बात है 1980s की, जब एक फंडामेंटल शिफ्ट आया सोचने के तरीके में। देखिए, पहले क्या होता था? दी ओल्ड वे। आप डेटा देते थे, एक एल्गोरिदम लिखते थे और आपको एक प्रोग्राम मिल जाता था। सिंपल। लेकिन फिर आया नया तरीका, जहां हमने कहा नहीं, हम सिस्टम्स को नॉलेज देंगे। नॉलेज मतलब कॉन्टेक्स्ट और रूल्स, और साथ में देंगे इन्फ्रेंस यानी रीजनिंग करने की पावर। यह सिर्फ कोड लिखना नहीं था, समझ रहे हैं? ये एक तरह से डिजिटल सोच की शुरुआत थी, बिल्कुल गेम चेंजिंग। तो इसी नई सोच से पैदा हुआ हमारा पहला कॉन्सेप्ट, एक्सपर्ट सिस्टम्स। आइडिया ऑनेस्टली बड़ा सिंपल था, पर पावरफुल भी। सवाल ये था कि क्या हम किसी ह्यूमन एक्सपर्ट, मान लीजिए कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर, उसके सारे ज्ञान को, उसकी सारी नॉलेज को एक मशीन के अंदर डाल सकते हैं? सोच के देखिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे जरूरी बात यह है, ध्यान से सुनना, कि ये जो शुरुआती एआई थे ना, इनको एकदम स्पेसिफिक फील्ड के लिए बनाया गया था, जैसे मेडिसिन या फाइनेंस। बेसिकली उन्हें एक ह्यूमन एक्सपर्ट की तरह काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो सिस्टम क्या कर सकता था? वो उस पर्टिकुलर डोमेन में आपको इंटेलिजेंट एडवाइस दे सकता था या फिर डिसीजन भी ले सकता था, काइंड लाइक हैविंग अ डिजिटल डॉक्टर ऑन योर कंप्यूटर। अब इन सिस्टम्स का जो आर्किटेक्चर था वो काफी इंटरेस्टिंग है। देखो स्क्रीन पर, इसमें ना दो मेन हिस्से थे। पहला, नॉलेज बेस। आप इसको एक डिजिटल लाइब्रेरी जैसा समझ सकते हो, जहां सारे फैक्ट्स और IF देन जैसे रूल्स स्टोर किए जाते थे। और दूसरा, इन्फ्रेंस इंजन। ये था सिस्टम का दिमाग, जो उन रूल्स को यूज करके कंक्लूजन्स निकालता था। पता है इस सेपरेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या था? इसने सिस्टम्स को काफी फ्लेक्सिबल बना दिया। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ओके, अब इस स्लाइड में देखते हैं कि ये कंपोनेंट्स काम कैसे करते थे। देखो, सबसे पहले एक ह्यूमन एक्सपर्ट से नॉलेज ली जाती थी, नॉलेज एक्विजिशन मॉड्यूल के थ्रू। ये नॉलेज जाती थी सीधा नॉलेज बेस में, यानी हमारी लाइब्रेरी में। अब जब कोई यूजर यानी आप कोई सवाल पूछते हो, तो इन्फरेंस इंजन, याद है ना, सिस्टम का दिमाग, वो उस नॉलेज बेस को यूज करके रीजनिंग करके आपको जवाब देता है। तो पूरा प्रोसेस कैसा लगा? बिल्कुल एक डिजिटल टेक्स्ट बुक और प्रोफेसर के कॉम्बिनेशन जैसा, राइट? अब देखो, एक्सपर्ट सिस्टम्स नो डाउट पावरफुल थे, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी लिमिट थी। उन्हें सब कुछ बताना पड़ता था, स्पून फीड करना पड़ता था। फोकस बनाओ, है ना? तो अगला बड़ा सवाल ये उठा कि क्या हो अगर एक सिस्टम सिर्फ प्री प्रोग्राम्ड रूल्स को फॉलो ना करे, बल्कि इंसानी दिमाग की तरह खुद से सीख सके? क्या ये पॉसिबल है? और इसी सवाल ने रिसर्चर्स को बायोलॉजी से इंस्पिरेशन लेने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने देखा इंसानी दिमाग को, और उसकी एफिशिएंसी देख के दे वर ब्लोन अवे। आप सोचिए, हमारा दिमाग सिर्फ 20 वॉट्स की पावर यूज करता है। एक छोटा सा लाइट बल्ब उतनी पावर में इतने कॉम्प्लेक्स, इतने एडवांस काम करता है। ये तो कमाल है ना? तो इसी इंस्पिरेशन से डेवलप हुए स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क्स या SNS। ये एक बिल्कुल नया मॉडल था, जो इंसानी दिमाग की तरह ही बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट तरीके से कंप्यूट करने की कोशिश करता है। बिल्कुल अलग अप्रोच, ट्रेडिशनल मॉडल से काफी डिफरेंट। समझ आ रहा है ये? चलो, ये स्लाइड एक SNN न्यूरॉन के कोर मैकेनिज्म को समझाती है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? इस ग्राफ को देखो। एक न्यूरॉन क्या करता है? वो इनपुट सिग्नल्स यानी स्पाइक्स को कलेक्ट करता रहता है। इससे उसका पोटेंशियल बढ़ता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है, और जैसे ही ये पोटेंशियल एक सर्टेन लेवल, एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है, बूम, वो एक आउटपुट स्पाइक फायर करता है, और फिर वापस रीसेट हो जाता है। ये फायर ओनली व्हेन नेसेसरी वाला जो अप्रोच है ना, जब जरूरत हो तभी काम करो, यही चीज इसको इतना ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट बनाती है। इस स्टेप का पर्पस समझ आ? तो इन सब चीजों से होते हुए अब हम आते हैं आज के दौर में, जहां ये सारे पुराने फाउंडेशनल आइडियाज आपस में मिलकर बिजनेसेस के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूलकिट बनाते हैं। और उस टूलकिट का नाम है इंटेलिजेंट ऑटोमेशन।
तो ये इंटेलिजेंट ऑटोमेशन या IA है क्या? ये एक मॉडर्न एप्लीकेशन है। ये सिर्फ ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो बस काम को ऑटोमेट कर दे। नहीं, ये उन टास्क के पीछे की इंटेलिजेंस को भी बढ़ाती है। और सबसे बड़ी बात, ये वक्त के साथ अडैप्ट करती है, सीखती है और खुद ब खुद बेहतर होती जाती है। अमेजिंग, राइट? आप इसको ना कैपेबिलिटीज की 3 लेयर्स की तरह इमेजिन कर सकते हो, एक के ऊपर एक। सबसे नीचे बेस लेयर पे है RPA यानी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ये क्या करता है? डेटा एंट्री जैसे रिपीटेटिव रूल बेस्ड टास्क्स को ऑटोमेट करता है। ठीक है, अब उसके ऊपर आती है दूसरी लेयर AI और मशीन लर्निंग। ये डेटा से सीखती है और स्मार्ट प्रेडिक्शंस या डिसीजंस लेती है। और फिर सबसे टॉप पर है कॉग्निटिव ऑटोमेशन। ये इंसानी सोच और समझ को मिमिक करने की कोशिश करती है, जैसे लैंग्वेज समझना। तो हर लेयर पिछली लेयर के ऊपर बिल्ड होती है और पूरे सिस्टम को और ज्यादा इंटेलिजेंट बनाती जाती है। अच्छा, एक कंफ्यूजन जो बहुत लोगों को होता है वो है AI और IA के बीच में। लोग अक्सर इन दोनों टर्म्स को एक दूसरे की जगह यूज कर लेते हैं। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? इसीलिए इनके बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो इसका कोर डिस्टिंक्शन क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझो। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो बड़ी फील्ड है, वो कोर टेक्नोलॉजी है जिसका काम है इंटेलिजेंस क्रिएट करना। ठीक है, जबकि IA यानी इंटेलिजेंट ऑटोमेशन उस AI टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, यूज है, जिससे हम बिजनेस प्रोसेसेस को इंटेलिजेंटली ऑटोमेट करते हैं। तो अगर AI दिमाग है तो IA उस दिमाग का काम है। सिंपल, राइट? इसको नोट किया? ओके, तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया ये टेबल उसकी एक जबरदस्त समरी है। देखिए, यहां हमने जो 3 बड़े कॉन्सेप्ट्स कवर किए ना, एक्सपर्ट सिस्टम्स, स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क्स और इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, उनके कोर आइडिया और प्राइमरी यूज को कंपेयर किया गया है। इससे पूरी जर्नी एकदम एक ही नज़र में क्लियर हो जाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये सारी हिस्ट्री तो समझ आ गई, लेकिन ये अब इतना ज़रूरी क्यों है? Why does this matter now? वेल, इसका जवाब है इसके रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट में। और इसके फायदे बिल्कुल साफ हैं। आप सोचो, जब प्रोसेसेस को इंटेलिजेंट तरीके से ऑटोमेट किया जाता है तो क्या होता है? ऑब्वियसली एफिशिएंसी बढ़ती है, खर्चा कम होता है और इंसानी गलती, मैन्युअल एरर्स की गुंजाइश ना के बराबर हो जाती है। और इस सब का सीधा असर कहां पड़ता है? बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस पर और ऑफ कोर्स बिजनेस की ग्रोथ पर। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? तो आज हमने काफी कुछ सीखा, लेकिन ये डिस्कशन हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जैसे जैसे ऑटोमेशन इंटेलिजेंट टास्क्स में माहिर हो रहा है, बेटर होता जा रहा है, तो फिर हमारा यानी ह्यूमन एक्सपर्टीज का नया रोल क्या होगा? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।